बीजेपी ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के मौके पर 1 लाख गांव में कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्य इकाइयों से कहा है कि जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे हों उस अवसर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सोमवार को देश भर के पदाधिकारियों और राज्य इकाइयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में नड्डा ने ये बात कही है और ये भी कहा है कि कार्यकर्ताओं को 1 लाख गाँव को मदद पहुंचाना है। हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बताएं, बीजेपी ये कार्यक्रम क्यों चला रही है? क्या उसे इमेज की भी चिंता है और चुनावों की भी? बिल्कुल, दोनों ही बातों की चिंता है, क्योंकि ये लगातार प्रश्न उठ रहा था कि जब इतनी बड़ी आपदा आई, इतने लोग परेशान थे, जब त्राही त्राही हो रही थी, लोग अस्पतालों के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मारामारी कर रहे थे, सिलेंडर्स, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, तब बीजेपी वाले कहाँ थे? और जिस तरह से हाथ खड़ा कर दिया, कई लोगों ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए, सांसदों ने हाथ खड़े कर दिए कि उनके बस में नहीं है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियों ने खासा निशाना बीजेपी के ऊपर साधा है। तो इसी से प्रेरणा लेकर के बीजेपी ने तय किया है कि 30 तारीख को जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं, तब देश भर में कहीं भी कोई कार्यक्रम, जश्न, उत्सव ऐसा नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उस दिन 1 लाख गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। ये कोविड मदद की किट इनके पास होगी, जिसमें कि सूखा राशन होगा, सैनिटाइजर होंगे, मास्क होंगे, इसके साथ ही ऑक्सीमीटर होंगे और साथ ही पूरे देश भर में 50,000 रक्तदान शिविर लगाने का फैसला भी बीजेपी ने किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सारे मंत्री, वो चाहे केंद्र में हो, चाहे बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री हों, हर मंत्री को कम से कम 2 गाँव में खुद जाना होगा। ये पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से निर्देश दिया गया है। ये कहा गया है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका सख्त पालन किया जाए। अगर कहीं पर कोविड नियमों के कारण जाना संभव ना हो पाए तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मौजूदगी सुनिश्चित की जाए, लेकिन हर मंत्री को कम से कम 2 गांव में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां आपके ऊपर छीटाकशी करे, अगर आरोप प्रत्यारोप करे, तो आपको उसमें फंसने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद करनी है। अखिलेश, यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि 7 साल जब होने जा रहे हैं तब आप कोई जश्न नहीं मना रहे हैं, लेकिन जब कोरोना पीक पर था, जिस दिन हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 26 दिनों में मई में 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान हमारे देश में कोरोना के चलते गंवा चुके हैं। तब ये सवाल पूछा जाएगा बीजेपी से कि जब पीक पर था, जब लोगों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी, तो दूसरी पार्टियां आगे आ रही थी, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक और सांसद जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आ रहे थे मदद को, जैसा कि दूसरी पार्टियों के नेता आ रहे थे। जी बिल्कुल, इसीलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए बीजेपी ने फैसला किया। हालांकि पार्टी का ये कहना है कि ये गलत है पूरी तरह से कहना कि सारे कार्यकर्ता दुबके हुए थे, नेता दुबके हुए थे। जिसकी जो संभव मदद हो पा रही थी वो कर रहा था। दिल्ली के कई उदाहरण वो देते हैं, चाहे गौतम गंभीर का हो, चाहे विधुड़ी का हो, रमेश विधुड़ी का उदाहरण हो, या परवेश वर्मा का उदाहरण हो। वो बोलते हैं कि सारे सांसद थे जो अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जहां जहां जो मदद संभव थी वो कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग घर में दुबक करके बैठ गए थे, लेकिन हाँ, जो पहला दौर आया था कोरोना का, उसमें बीजेपी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, जब श्रमिकों का पलायन हो रहा था, उसमें उनके लिए खाने पीने का इंतजाम बीजेपी अपनी ओर से कर रही थी। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर से कई फूड पैकेट जो है उनको रवाना किया था। वैसा बीजेपी सक्रिय तौर पर नहीं दिखी। उस वक्त पार्टी ने नारा दिया था सेवा ही संगठन, ये पीएम मोदी का नारा है। तो जेपी नड्डा ने इसी बात को आगे बढ़ाया है कि सेवा ही संगठन है और संगठन के माध्यम से सेवा करनी है। इसलिए जो पूरा बीजेपी का इतना बड़ा परिवार है, 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, उन्हें अब झोंका जाएगा और गाँव में जिस तरह से कोरोना फैला है वहां पर हर गाँव वासी तक मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए ये 30 तारीख को कार्यक्रम किया जा रहा है। अखिलेश, क्या बीजेपी को पश्चिम बंगाल के बाद जो कुछ हालात बने, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद संभलने में वक्त लगा है? ये जो कार्यक्रम आया है, ये जाहिर सी बात है एक मौका है जिसके लिए किया जा रहा है, लेकिन चूंकि आप इस पार्टी को बहुत सालों से समझते हैं, तो क्या उन्होंने थोड़ा वक्त लगाया है? क्योंकि वो पहले अपने पैर संभालने की कोई लड़खड़ा रही थी पार्टी, ये एक तरीके से उसके रिस्पांस को लेकर, उसको किस तरीके से मुकाबला करना है छवि को लेकर। बिल्कुल सही बात है अभिषेक। जो तूफान आया दूसरी लहर का, उसमें पैर लड़खड़ा है, सरकार के भी पैर लड़खड़ा है, पार्टी के भी पैर लड़खड़ा है। और यही कारण है कि पार्टी को इस बात का एहसास है। जो पिछले कुछ दिनों तक लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चर्चा हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी सांसदों के, सारे पार्टी के जो सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा के 300 से भी ज्यादा, उनके साथ उनका संवाद हुआ है। 3 से 4 दिनों तक ये संवाद चला
और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि पार्टी को जमीन पर दिखना होगा, लोगों के बीच में दिखना होगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीन पर जाना होगा। पश्चिम बंगाल की हार का आपने जिक्र किया, लेकिन बड़ी चिंता बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश को लेकर है, जहां पर कि कोरोना की महामारी काफी तेजी से फैली और गांव में भी उसका प्रकोप देखने को मिला। जिस तरह का मीडिया कवरेज हुआ है उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसको लेकर भी पार्टी चिंतित है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे ख्याल से संभवतः देश के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री है जो गांव-गांव में, शहर-शहर में घूम रहे हैं इस कोरोना काल में। इंतजाम जो किए गए उनकी निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर में वो जा रहे हैं, एएमयू गए, गाजियाबाद, नोएडा, पूर्वांचल का दौरा उन्होंने किया। तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 8 महीने बाद यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे वक्त पर आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हालांकि ये बात अलग है कि जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हुआ था अभिषेक, तब खुद योगी आदित्यनाथ बीमार हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव थे। हालांकि उन्होंने अपने संक्रमण आइसोलेशन में रहते हुए ही, इलाज कराते हुए ही प्रशासन के जो काम थे उसकी निगरानी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।